जय सियाराम। समाधानम के सत्र नंबर 51 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। शास्त्रों में एक मंत्र आता है, समाधानम समाधि। मनुष्य की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए, इसी का नाम समाधि भी होता है। जब तक हमारे भीतर कोई भी संशय बचा है, कोई भी जिज्ञासा बची है, तब तक समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कोशिश करें, हम भी कोशिश करें, आप भी करें कि हमारे भीतर के अधिकतम संशय समाप्त हो जाएं, तब समाधि की अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के हम आज आपके सामने हैं। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं, प्रदीप नागर जी का है। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, 84 के चक्कर से कैसे मुक्त हों, जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटें। तो गोस्वामी जी ने मानस में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। गोस्वामी जी कहते हैं रामचंद्र का भजन ही एकमात्र उपाय है निर्वाण पाने का, मुक्ति पाने का। 84 के चक्कर से छूटना है तो खूब कस के भजन करना है। तरी न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। भुचुंडी जी कहते हैं जब तक मेरे स्वामी राम जी का भजन नहीं करोगे, तरी न, तरोगे नहीं। जन्म मरण के चक्कर का नाम होता है संस्कृति। रामायण के अनुसार संस्कृत माने जन्म मरण का चक्कर। अब इससे छूटने का उपाय है सत्संग। सत्संगत संस्कृति कर अंता। जब हम सत्संग करते हैं तो जो जन्म मरण का चक्कर हमारा है, ये पुनर्जन्म पुनर्मरणम, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो राम का भजन और संतों का संग, ये दो उपाय हैं जन्म मरण के चक्कर से छूटने के और 84 लाख के चक्कर से मुक्त होने के। दूसरा सवाल मैं ले रहा हूँ, विकास कमलापुरी जी ने पूछा है कि नारायण या श्री राम में कौन बड़ा है। आपने एक कथा में कहा था कि नारायण राम के अवतार हैं, तो राम बड़े कि नारायण बड़े हैं। कथा में से एक क्वेश्चन निकाला है बच्चे ने, विकास कमलापुरी ने। तो विकास भैया, पहले तो सबसे बड़ी बात जान लो कि को बड़ छोट कहत अपराधु। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना भी पाप होता है। तो नारायण बड़े हैं कि राम बड़े हैं कि ये छोटे कि वो, ये सब कहना भी पाप है। ये सब एक ही चीज़ के नाम है। पहली बात तो ये दिमाग में फिट करो, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। और जो कथा में से आपने पकड़ा है कि आपने कहा था नारायण राम के अवतार हैं, ऐसा नहीं कहा था। रामायण में लिखा है विष्णु राम के अवतार हैं, नारायण नहीं, विष्णु। मानस में एक चौपाई है, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। एक राम के अंश से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर प्रकट होते हैं, ऐसा मानस में लिखा है। तो विष्णु राम के अवतार हैं, नारायण तो परमात्मा है। तो पहली बात तो बिल्कुल इन सब प्रश्नों के बजाय एक बात बिठा ली जाए कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक ही परमात्मा के नाम रूप हैं। इसमें बड़ा छोटे के भाव रखना भी पाप माना गया है। तीसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं, दीपा भजन माला से एक सवाल आता है बहन जी का कि मानस का मास पारायण करना चाहती हूं, किस महीने में करना उचित होगा, मार्गदर्शन करें। एक बड़ी बारी शेर है बहन जी कि चिराग जब भी जलाओ उजाला ही देगा। अच्छा काम जिस दिन आप शुरू करेंगी, वही महीना, वही दिन, वही लगन, सब शुभ हो जाए। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव। जिस दिन हम भगवान का कोई कार्य शुरू करते हैं, वही दिन, वही घड़ी शुभ हो जाती है। तो इसमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन मानस का पारायण शुरू करेंगे, वही दिन, वही महीना, वही दिन शुभ हो जाएगा। फिर भी अगर आपने पूछा है तो सावन के महीने में अगर मास पारायण किया जाए 1 महीने तक, तो शंकर जी को रामायण बहुत प्रिय है। और सावन में शंकर जी को जब रामायण सुनाते हैं हम लोग हैं, तो शंकर जी बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें दोबारा कहूँ अपनी बात को, जब भी शुरू करेंगी वही दिन शुभ हो जाएगा। इसमें कोई पूछताछ की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे जब शुरू कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, तेज बहादुर सिंह जी का प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, सदगुरु जो होता है वो शरीर का डॉक्टर होता है आत्मा का, मार्गदर्शन करें। तेज बहादुर सिंह जी, मानस के उत्तर कांड में सदगुरु की परिभाषा लिखी है
सद्गुरु वैद्य, लेकिन वो वैद्य किस चीज़ का है? तो लिखा है मानस रोगों का वैद्य है। शरीर के जो रोग होते हैं हमारे कर्मों के फल होते हैं। वो हमको कष्ट देने आते हैं, दाम खर्च कराने आते हैं, या तो जान लेने आते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो दाम खर्च कराते हैं, निकल जाते हैं। कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, बीमारियां होती हैं जो दाम भी लगवाती हैं और दर्द भी देती हैं, बहुत तगड़ा वाला। और कुछ ऐसी होती हैं जो दाम भी लगाएंगी, दर्द भी देंगी और प्राण भी लेंगी। तो ये इसमें शरीर का तो अपना कर्म फल भोग है, उसमें तो कोई उपाय है नहीं। आत्मा बीमार होती नहीं है, आत्मा तो नित्य स्वस्थ रहती है। तो सद्गुरु जो होता है ना शरीर का डॉक्टर होता है, ना आत्मा का डॉक्टर होता है, वो मन का डॉक्टर होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था मैं तुम्हारे मन का डॉक्टर हूँ, और मन एक बार स्वस्थ हो गया तो फिर भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाता है। तो सद्गुरु ना शरीर का डॉक्टर ना आत्मा का डॉक्टर है, वो हमारे मानस रोगों का डॉक्टर है। इस पर ख्याल रखिएगा। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, रतन दुबे जी ने पूछा है कि जिसके इष्ट हनुमान जी हों उसको किस नाम का जप करना चाहिए? अच्छा सवाल है। इष्ट हनुमान जी हैं तो किसका नाम जपे फिर हो? तो जिसके इष्ट हनुमान जी हों उसको राम नाम जपना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी राम का नाम जपते हैं। अगर हमारे इष्ट हनुमान जी हैं तो हमारा इष्ट ही जब राम नाम जप रहा है, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करि राखे रामू। और एक बात और ध्यान रतन भैया, कि हनुमान जी भी यही चाहते हैं, हनुमान जी चाहते भी यही हैं कि हमारा नाम न लिया जाए, राम का नाम जपा जाए। इसलिए उन्होंने सुंदरकांड में अपने नाम के साथ एक खतरा जोड़ दिया है कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहे न मिले आहारा। उनकी इच्छा यही है कि हमारा नाम मत जपो, राम का नाम जपो। हनुमान जी की सेवा करो, राम का नाम जपो। एक बात और आप इसमें जोड़ लीजिए कि अगर आप हनुमान जी का भी नाम लेते हैं तो भी राम का ही नाम है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने साफ साफ कहा है कि देह रूप से मैं राम का सेवक हूँ, जीवात्मा के रूप से मैं राम का अंश हूँ, लेकिन आत्मा के रूप से मैं स्वयं राम हूँ। तो हनुमान जी भी राम ही हैं। एक बात और याद रखो रतन भैया, लिखा है काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। भगवान का राम का नाम ही हनुमान है। तो अगर आप राम राम जपते हो तो आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हो। सब मिला के मुझे कहना है राम नाम जपिए। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, सुनील कपूर जी का है। बहुत प्यारा प्रश्न पूछे हैं कि हम लोग अपने को बचाने के लिए रोज मच्छर मक्खी मारते हैं, तो क्या ये पाप में आता है? सुनील जी, वैसे तो हिंसा पाप ही होती है, कैसे भी की जाए हिंसा तो पाप ही होती है। लेकिन एक छूट और मिली हुई है शास्त्रों में, अपनी आत्मरक्षा के लिए की गई हिंसा पाप नहीं होती। ये हमारा शब्द नहीं है, ये शास्त्र का ही शब्द है। अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अगर हिंसा हम कर देते हैं तो वो पाप में शुमार नहीं होती है। और वैसे भी देखा जाए तो हम कितने पुण्य भी रोज तो करते हैं। अगर ये छोटे मोटे पाप भी हो रहे हैं तो कितने अनजान में हम लोगों से पुण्य भी तो हो रहे हैं। तो सब मिला के बैलेंस बराबर रहता है। इसको ख्याल रखिएगा, हिंसा पाप ही है, लेकिन आत्मरक्षा में की गई हिंसा पाप नहीं होती। सुनील जी, तो मच्छर मक्खी हमारे जान घातक हो सकते हैं, इससे बचाएंगे नहीं अपने को तो हम खुद मर जाएंगे, तो फिर साधन धाम शरीर छूट जाएगा। तो इसमें बहुत इसको चिंता नहीं करना है कि बहुत बड़ा पाप हो रहा है। आत्मरक्षा में की गई हिंसा पाप नहीं होती। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, अंतिम 7वां प्रश्न आज का। ये मुस्कान सिंह बेटी है, और मुजफ्फरपुर से है, बिहार से। इसने पूछा है कि लड़की को शादी के बाद सास ससुर और पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में मानस की एक चौपाई बहुत प्यारी बैठ सकती है। जब जानकी माँ की विदाई हो रही थी ससुराल के लिए, तो उनकी माताओं ने उनको सिखाया था कि सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, और पति रुख लख आयसु अनुसरेहु। सास ससुर की सेवा की जाए और पति रुख लख, पति का रुख देख करके, रुख माने उसका स्वभाव, उसकी पसंद, क्या पसंद उसकी है। पति रुख लख आयसु अनुसरेहु, अपने पति के स्वभाव, अपने पति के गुणों का, अपने पति की रुचि का ध्यान रखते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। ये लड़की का धर्म होता है। शादी के बाद सास ससुर की सेवा करे और पति के रुख के अनुसार अपने जीवन को ढाले, तो उसके दाम्पत्य जीवन में बहुत बहार आएगी। ये लोग भी ठीक हो जाएगा और जाने के बाद उसका परलोक भी ठीक हो जाएगा। ये मेरी समझ से उत्तर इसका हो सकता है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं खूब सारी। और अब मैं थोड़ा समाधानम को और गैप के साथ
डालने का वो करूँगा, क्योंकि 50 पूरे हो गए हैं। अब एक हफ्ते के बाद हर संडे को समाधान पड़ेगा। एक हफ्ते आपके प्रश्नों को हम लोग ढूंढेंगे, पढ़ेंगे और उनके बढ़िया बढ़िया उत्तर ढूंढ के आपको देने का प्रयास करेंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्रणाम। जय सिया राम।